एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू सोशल स्कूल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। छोटी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि वाटर रिसोर्स हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने के बिना एक बार रह लोगे बट पानी के बिना रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंडियाज वाटर पैराडॉक्स, यानी कि लैंड जो है बेसिकली हमारे पास कितना है और उसमें कितनी पानी की हमें जरूरत है। सो वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स कवरिंग 71% ऑफ द अर्थ। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार 71% ऑफ द अर्थ अगर हमारे पास पानी है तो फिर भी हमारे पास पानी की कमी क्यों है? क्योंकि उस 71% पानी में सारा पानी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। वो सॉल्टी वाटर है ना, ओशियंस में है, सी के अंदर है, करेक्ट। सो येट वाटर स्कार्सिटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग इंडिया, है ना। और अभी भी क्या है, हम लोग वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो क्या चैलेंज देखने को मिलता है? इंक्रीज डिमांड फ्रॉम अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है। अब पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो उसके लिए लैंड की भी जरूरत है। लैंड रिसोर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वाटर यानी कि अब जब वो बढ़ रही है, खाना उनको देना होगा तो खाने के लिए एग्रीकल्चर करना होगा, क्रॉप्स ग्रो करनी होगी, तो एग्रीकल्चर में भी पानी चाहिए और उनको ड्रिंकिंग के लिए भी जो है पानी की आवश्यकता होती है। देन थ्रेट क्या है हमारे लिए कि श्रिंकिंग सप्लाईज ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन एंड पोल्यूशन। अब जितना भी हमारे पास पानी रिवर्स में अवेलेबल है, जो फ्रेश वाटर है जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, कैनाल्स में है, पॉन्ड्स में है, इन सबको हम कहीं ना कहीं पोल्यूट करते जा रहे हैं, है ना। आसपास आप देखेंगे कि कूड़ा कचरा, यमुना का एग्जाम्पल आप देख लो दिल्ली में कितना सही है ना, मतलब सही इन द सेंस एग्जाम्पल सही है, यमुना बिल्कुल सही नहीं है। देन क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज है कि राइजिंग टेंशंस एंड डिस्प्यूट ओवर अ वाइटल रिसोर्सेज। और आप देखिएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे होंगे कि नहीं मुझे पानी चाहिए, नहीं मुझे पानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीजों को बहुत बेटर से मैनेज करके चलना पड़ता है और हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ता है। छोटी क्लासेस में पढ़े हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इस तरीके का हो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको अच्छे से यूज कर सके। चलिए आगे बात करते हैं अब आपके नंबर्स की, यानी कि कितना कितना पानी अवेलेबल है। अगर हम देखें पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड, तो इंडिया की जो वाटर अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड में हमारे पास आप देखिए 2.4% जो है हमारे पास वर्ल्ड का सरफेस एरिया। 2.4 का मतलब ये है कि हम लोग 7वें नंबर पर आते हैं अगर एरिया वाइज देखा जाता है तो, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं पानी की, तो हमारे पास 4% जो है वर्ल्ड का पानी है, मतलब 100 में से 4% हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद क्या है 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और हम लोग 17% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। एंड द 1122 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो है हम लोग बेसिकली पानी को यूटिलाइज करने देखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है कि कैसे कैसे हम लोग इस वाटर को यूज कर रहे हैं जितना एरिया हमारे पास है। और इंडिया का ही क्यों हम बात करें, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है कि हम लोग हर एक रिसोर्स का जो है यूटिलाइजेशन ओवर यूज तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इम्बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन शेयर एंड वाटर रिसोर्स शेयर इट द रूट ऑफ द चैलेंज। और यही क्या है, एक तरीके का चैलेंज हमारे सामने बन के आता है, राइट। चलिए बात करते हैं हमारे एसेट की कि कहां कहां से हम लोगों को पानी मिलता है। तो सबसे पहला सोर्स है, आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, सरफेस का। सरफेस यानी कि जो आपको ग्राउंड लेवल पर मिल रहा है, दैट इज आपका 1869 क्यूबिक सेंटीमीटर अवेलेबल। सरफेस का मतलब है जो आपको इस तरीके से ऊपर मिल रहा है ना, और ग्राउंड का मतलब है जो आपको नीचे, सरफेस से नीचे की तरफ मिल रहा है, राइट। चलिए तो देखते हैं क्या है। रिवर्स, लेक, पॉन्ड एंड टैंक्स, ओवर 10,360 रिवर्स इन द कंट्री। कितनी सारी रिवर्स हैं? अब बोलोगे मैम सुनी तो हमने कुछ 3-4 ही हैं। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी तो है ना बेटा, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं। ट्रिब्यूटरीज भी बहुत लंबी लंबी होती हैं आपकी, जो अपना पानी जाके बड़ी रिवर में ट्रिब्यूट कर देती हैं, जैसे यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, राइट। इसी तरीके से देखते हैं द गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड बराक बेसिन होल्ड 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर। क्या बोल रहे हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, आपने छोटी क्लासेस में चैप्टर पढ़ा है ना ड्रेनेज, तो उसमें हमने देखा कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा ऐसी रिवर्स हैं जो बहुत बढ़िया, मतलब जिनका हम बोल सकते हैं कि कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा है। तो कैचमेंट एरिया ज्यादा है तो ज्यादा पानी भी उनके अंदर ही होता है ना। इन जस्ट 1/3 ऑफ द कंट्रीज एरिया, कि आप देख रहे हो 1/3 तो सिर्फ आपके गंगा ब्रह्मपुत्रा के पास ही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ओनली 690 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 32% ऑफ सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज ड्यू टू टोपोग्राफिकल एंड अदर कंस्ट्रेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई अलग अलग एरिया, जैसे हिल स्टेशन पे आप लोग चले जाइए तो वहां पर जो रिवर आपको मिलेंगी वो बहुत क्लीन होता है, उनका पानी एकदम आपको बढ़िया से दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है तो उस हिसाब से गंदगी भी कम मचती है कि नहीं, है ना। और दूसरा सोर्स हमारे पास क्या है? ग्राउंड वाटर, ठीक है। कितने में है हमारे पास? 432 क्यूबिक सेंटीमीटर में ये हमारे पास अवेलेबल है।
द टोटल रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। की इफेक्ट क्या है कि यूटिलाइजेशन इज एक्सट्रीमली हाई इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। अब यहाँ पर ही क्यों ज्यादा है, इसका रीजन क्या है कि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। पॉपुलेशन के साथ साथ हम लोग एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से पानी जो है वो ज्यादातर हमें एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होता नजर आ रहा है इन कंपैरिजन टू ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक यूज, है ना। ठीक है, देन अनटैप्ड पोटेंशियल की बात करेंगे तो स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड केरला यूटिलाइज ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर। देख रहे हो कि जो स्टेट यहाँ पर स्मार्टली परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, केरला है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पानी को बहुत ही स्मार्टली यूज कर रहे हैं। और यही हमें करना भी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को इस तरीके के इनिशिएट्स लेकर आने चाहिए कि हम लोग जो ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जाता जा रहा है, जिसका लेवल धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, वो आपका ऊपर आ सके और वो नॉर्मल हो सके, ताकि हम लोग जो है बाकी जगहों से पानी यूज कर सके। तो ये जो आपके सामने ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे आपको देखो इस मैप में अच्छी तरीके से शो भी किया गया है कि कैसे हमारे पास जो है पानी अवेलेबल है। अब ये जो पानी अवेलेबिलिटी हमने देखी, इसमें हमने एक ही चीज मेंशन की है कि पानी सबसे ज्यादा अगर यूज हो रहा है तो सिर्फ एग्रीकल्चर में हो रहा है। और वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका 89%। कैसे, देखिए, इंडियाज वाटर डिमांड इज डोमिनेटेड बाय द इरिगेशन नीड। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन, हर एक चीज का प्राइमरी सोर्स क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो उसको खाना भी तो चाहिए, और खाने के लिए क्या करना होगा, हमें क्रॉप लगानी होगी, हमें कल्टीवेशन करना होगा। कल्टीवेशन करने के लिए हमें पानी की जरूरत होगी, है कि नहीं। सो लेगेसी ऑफ आवर ग्रीन इकोनॉमी, है ना, कि भाई ये क्या है, एक तरीके की लेगेसी बन चुकी है अगर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है किस तरीके से हमारा जो है बटा है। इंडस्ट्रियल जो है वो 2% पानी यूज करती है, डोमेस्टिक में सिर्फ 9% यूज हो रहा है, और मेजर जो पानी आपको यूज होता हुआ नजर आ रहा है वो सारा पानी कहाँ है, वो सारा का सारा पानी एग्रीकल्चर में ही यूज हो रहा है। इससे हमें क्या समझ में आता है, जल्दी से कमेंट बता देना, तब तक हम लोग इधर ब्रेकडाउन देख लेते हैं। अकाउंट फॉर 89% ऑफ सरफेस वाटर एंड 92% ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। 89% तो सरफेस वाटर यूज हो रहा है, यानी कि जो रिवर्स में है, जो कैनाल्स में है, जो आपके पॉन्ड्स में है, या बारिश के टाइम पर जो चीजें हैं। ग्राउंड वाटर की अगर आप बात करोगे तो आप देखिए 92% ग्राउंड वाटर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। तो यहीं से हमें एक जो हम बोल सकते हैं कि थ्रेड, यानी कि एक डर जो है वो नजर आ रहा है ना। इंडस्ट्रियल की बात करेंगे तो 2% पानी जो है सरफेस का यूज करता है, और 5% जो है ग्राउंड वाटर यूज कर रहा है। डोमेस्टिक में बात करेंगे तो 9% जो है वो सरफेस पानी यूज होता है, क्योंकि डोमेस्टिक में आप देखो ज्यादातर ग्राउंड वाटर पानी जो है वही यूज किया जाता है ना। अब इसमें क्या देखने को मिला कि भाई अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद फ्यूचर डेवलपमेंट। क्योंकि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को धीरे धीरे राइज अप कर रहे हैं। तो जब हम इनको अगर बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगानी होंगी, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, और जब हम ये करेंगे तो हमें उन इंडस्ट्रीज में भी पानी की जरूरत पड़ेगी। तो आने वाले फ्यूचर में एग्रीकल्चर ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, लेकिन आने वाले समय में इंडस्ट्रीज में भी आप देखिएगा कि इसमें हमें एक इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, द हिडन कॉस्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने लास्ट चैप्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम लोग जो है सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, हमने बढ़िया क्रॉप्स लगा ली हैं, सब कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर, हमें जो है हमारे देश के अंदर वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम देखने को मिली है। क्योंकि जितनी भी फसलें ग्रीन रेवोल्यूशन में लगाई गई हैं, आपके राइस हैं, आपके वीट हैं, मेज है, शुगर केन, इन सब के लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर पानी की जरूरत है तो भाई हम ग्राउंड वाटर को और सरफेस वाटर को वहां यूज भी तो कर रहे हैं। तो वो चीज क्या है, अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है। कैसे, देखिए, द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन, है ना। हम जानते हैं कि भाई इरिगेशन, अगर इरिगेशन के लिए पानी नहीं होगा तो कैसे फसल अच्छी ग्रो कर जाएगी। सो दे लीडिंग टू सर्व कॉन्सिक्वेंसेज, और इसी वजह से हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है हमारा बहुत डिप्लीट हो चुका है। ग्राउंड डिप्लीशन इन पंजाब, हरियाणा, ओवर 85% ऑफ द नेट सोन एरिया इज अंडर इरिगेशन। समझ रहे हो आप लोग, मतलब जितना भी है उसमें से 85% ऐसा है जो कि आपका नेट सोन एरिया है, बहुत ज्यादा है, प्राइमरी थ्रू वेल्स और ट्यूबवेल्स। और देखो किसको यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स और आपके वेल को यूज किया जाता है वहां पर इरिगेशन के लिए, कोजिंग अ शार्प डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल। और हमें क्या है, एक बहुत ही शार्प डिक्लाइन जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल में नजर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हमारे पास वाटर कंटेमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि ओवर विड्रॉल हैज लेड टू इंक्रीज द फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र। अब बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड वाटर जो है हमारे पास अवेलेबल, उसमें भी हमें बहुत बार हैवी मेटल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपके फ्लोराइड है। अब इसकी वजह से क्या है, ये पानी आप लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक इस पानी को हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके का चैलेंज ही हो गया है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आर्सेनिक पॉइजनिंग का मतलब क्या है, द सेम प्रैक्टिस हैज इंक्रीज्ड इन कंसंट्रेशन इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। वहां पर भी क्या है, आप देखो इस तरीके की चीजें, मतलब हड्डियां और ये वो, मतलब जो ऐसी चीजें जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जिस पानी को हम लोग नहीं यूज कर सकते पीने के लिए या अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, उनमें आपको इस तरीके की चीजें दिख रही है। अब जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, कैसे कर पाओगे उसको यूज, है कि नहीं। एंड देन है हमारे पास सॉइल सैलिनिटी। इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिव इरिगेशन इज इंक्रीजिंग सैलिनिटी इन द सॉइल इंपैक्टिंग लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक रेवोल्यूशन तो लेकर आया वो हमारे यहाँ पर, जिसकी वजह से हम लोग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बाहर की कंट्रीज पे। बट एक जो दूसरा मेजर था हमारा, यानी कि पानी, यानी कि इरिगेशन वाटर, वो उसमें क्या है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ हमें नजर आया है, जो कि पानी की कमी है। चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि क्या मतलब चीजें इस पे जो है की गई हैं। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसको हम किस तरीके से खराब कर रहे हैं कि हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते, तो उसका बेस्ट रीजन तो क्या है, पोल्यूशन है। सो कैसे हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो लाइफ लाइन है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ वाटर, है ना। आप देखिए यार, वाटर, पानी का मतलब क्या, जब हम पानी को देखें तो एकदम स्वच्छ, एकदम साफ, एकदम ऐसे मतलब अपनी शक्ल उसमें दिख जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, फ्रॉम अनवांटेड सब्सटेंस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से पोल्यूट कर रहे हैं। जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, यमुना रिवर, आप लोगों ने हाल फिलहाल में बहुत देखा होगा, यमुना पे बहुत डिस्कशन चला है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट पता नहीं क्या मतलब वहां पर चीजें हो रही हैं, बट हाँ यमुना की सफाई पर किसी तरीके का कोई काम नहीं है। सो अगर हम देखते हैं क्या क्या सोर्स है, सबसे पहला है ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटामिनेशन। इसका मतलब कि जो पानी, जो नदियों में पानी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए सही नहीं है ना। फ्रॉम डोमेस्टिक और म्युनिसिपल वेस्ट। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, टॉक्सिक केमिकल्स और हैवी मेटल्स वहां पर मिलते हैं, तो आप उसको कैसे कंज्यूम कर लेंगे, नहीं कर सकते हम कंज्यूम, मर जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर रन ऑफ, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, है ना। आप देखो, आप एग्रीकल्चर में जब पानी को इरिगेशन के लिए यूज करो तो क्या आप उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं डालते, पेस्टिसाइड्स नहीं डालते, तो वो क्या हमारे लिए सही है, आप बताइए। जब आप चावल घर में बनाती हैं, मम्मी या पापा जो भी घर में आपके खाना बनाते हैं, कुक भी हो सकता है, तो जब वो कोई भी सब्जी लेकर आते हैं या खाना बनाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको वॉश किया जाता है 3-4 बार, जब तक उसको पानी में से अच्छे से निकाल नहीं दिया जाता, जब तक उससे खाना नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। वो अगर डायरेक्ट बिना धोए हम लोग खा गए तो हमारे लिए तो नुकसान है ना, हम तो मर जाएंगे, करेक्ट। देन मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स में क्या है हमारे पास, देखो यमुना का एग्जाम्पल ही आ गया यहाँ पे। द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड इटावा, दिल्ली और इटावा के बीच में जो है यमुना रिवर, वहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। आप चले जाओ उत्तराखंड में, जहां से यमुनोत्री से यमुना निकल रही है, क्या वहां पे होगी क्या ऐसी पोल्यूटेड, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहां के लोगों को अक्ल है, वहां के लोग जो हैं कम है, वहां की पॉपुलेशन कम है, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है। तो क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमने इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है यमुना में डाल दिया कि यमुना इतनी पॉल्यूट हो चुकी है कि वहां तक जाओगे ना आप तो आपको बहुत अजीब सा फील होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गंगा। अब गंगा जो वाराणसी के अंदर है बच्चा मेरे, हम उसको बड़ा पूजते हैं, हमारे लिए बड़ी पूजनीय है ना, हम लोग मानते हैं देवी की तरह गंगा को हम लोग पूजते हैं। लेकिन आप देखिए जो काशी में गंगा पहुंचती है हमारी, क्या वो पॉल्यूटेड नहीं होती? वहां लोग वो फूल है क्या नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं उसके अंदर डाल देते। अरे मत करो ना, आप हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो यार। जरूरी है कि गंगा मैया को फूल चढ़ाएंगे तभी गंगा मैया खुश होगी? क्या ये बात सही है? आप लोग खुद मुझे सोच के बताइए, क्या गंगा मैया में कूड़ा फैलाने से, फूल डालने से, वो पत्ते डालने से, वो दिया जलाने से ही गंगा मैया खुश होगी क्या? या आपके कर्म अच्छे होंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो गंगा मैया खुश होगी? सिंपल सा लॉजिक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरी रिवर्स है, जैसे कि साबरमती है अहमदाबाद में, बहुत पोल्यूटेड है। गोमती है आपके लखनऊ में, पोल्यूटेड है। और मूसी है आपके हैदराबाद में, जो कि पोल्यूटेड है। तो ये क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास सोर्स है, हमारे पास अच्छा खासा सोर्स है कि हम लोग फ्रेश वाटर यूज कर सकते हैं, उसको बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको क्या करें, खराब करते जा रहे हैं दिन ब दिन, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं आगे और बात करते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज की कि किस तरीके से हम लोग जो है इन चीजों को समझते हैं। आइए,
a three-pronged strategy for water security. क्या है? With decline availability and increasing demand, a multi-phase approach to conservation and management is essential for the sustainable development. जो बात हमने शुरुआत में की थी कि जब हम इतना ज्यादा वाटर स्कार्सिटी कर रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और वही 3 स्टेप है हमारे पास। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। भाई पोल्यूशन से बचाना पड़ेगा, और कोई कारण नहीं। पोल्यूशन से बचाओ, कुछ भी करो, फ्रेश वाटर को पोल्यूशन से बचाइए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिसाइकल और रीयूज। हमें क्या है, इस तरीके से पानी को यूज करना है कि हम उसको रिसाइकल और रीयूज कर सके, है ना। देन क्या है हमारे पास? कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग। क्या बोल रहे हैं इसमें? इंप्लीमेंटिंग टेक्निक्स लाइक वाटरशेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टोर एंड रिचार्ज वाटर रिसोर्सेज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप देखिए, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा, अभी पढ़ेंगे हम भी आगे, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से कितना मतलब मदद हो जाती है। एक तो पानी भी इकट्ठा हो गया आपके पास, कि जब आपके पास पानी नहीं है आप उस पानी को यूज कर लीजिए, है ना, और आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी रिचार्ज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग से यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की गई है। तो इन 3 तरीकों से हमें जो है, हम लोग अपने पानी को बचा सकते हैं। और अभी अभी हमने एक वाटरशेड मैनेजमेंट पढ़ा, क्या है वो? चलिए आपकी बुक में दिया गया है तो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट इज अ एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, कि कैसे हम लोग सरफेस और ग्राउंड वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग रन ऑफ एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर थ्रू मेथड्स लाइक परकोलेशन, टैंक एंड रिचार्ज वेल्स, है ना। आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है कि ग्राउंड वाटर लेवल को हम लोग बस बेसिकली रिचार्ज करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे? द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और ये भी तभी हो सकता है ना जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लोग बोलेंगे कि यार छोड़ो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट देख लेगी, सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगी। नहीं 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 नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ना होता है, कुछ चीजें अपने हिसाब से और अपने बढ़िया से भी करनी होती हैं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब दिखेगा तो हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर आपको देखो एक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है हरियाली, अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत, है ना। हरियाली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अंदर अपना पैसा लगाया है, और ये आपके गांव में बेसिकली देखा जाता है, जहां पर गांव के लोग जो है वो पानी को कंजर्व करने का काम करते हैं। दूसरा है हमारे पास नीरू मीरू। नीरू मीरू का मतलब होता है वाटर एंड यू, पानी, आप और पानी, ठीक है। अ प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता देती हूँ, नीरू मीरू से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास पानी संसद, जिसमें आप देखिए अलवर के अंदर राजस्थान में बिल्डिंग और जोड़ और डैम्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिससे पानी को हम लोग स्टोर कर सकें। दूसरा है आपके पास अटल भूजल योजना, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अटल जल, अ रीसेंट स्कीम फोकसिंग ऑन द चेंज इन वाटर स्ट्रेस ब्लड, है ना, कि भाई पानी को बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पर बचा सके। तो ये चारों की चारों स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम लोग छत के ऊपर इस तरीके से कैचमेंट एरिया लगा देते हैं, पाइप बना देते हैं, वहां से पानी को स्टोर कर लेते हैं किसी टैंक के अंदर, है ना। तो वही है a low cost eco friendly method to capture and store rain water of various uses including recharge groundwater aquifers। eco friendly है भाई, लो कॉस्ट है, कुछ नहीं लग रहा आपका, आप करो ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे बेस्ट है ना। क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं? इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी एंड चेक डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, अगर ग्राउंड वाटर आपका जो है डिक्लाइन हो रहा है तो उससे रिचार्ज हो जाएगा। देन इंप्रूव ग्राउंड वाटर क्वालिटी बाय लेटिंग कंटामिनेंट्स, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग। सॉइल इरोजन और फ्लडिंग को भी यहाँ पर क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है। अब इस पिक्चर में आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये देखो जरा, अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम करता है। ये रहा देखो रूफटॉप कलेक्शन, बारिश हुई, यहाँ पर पानी जो है इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हुआ, हमने यहाँ पर एक पाइप लगाया, इस तरीके से पानी जो है यहाँ चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके वेल में पानी चला गया और यहाँ से जो है नीचे चला गया। तो यहाँ से क्या हुआ, ये ग्राउंड वाटर लेवल भी आपका जो है बेटर हो जाता है, ऊपर सॉइल की फर्टिलिटी भी दिन ब दिन बढ़िया होती चली जाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पानी जो है उसको स्टोर कर सकते हो। दूसरा देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से पानी हमने स्टोर किया इस कैचमेंट एरिया में, यहाँ पर पाइप लगाया, इसके अंदर पानी आया और यहाँ पर हमने इस टैंक में कलेक्ट कर लिया और यहाँ से देखो आपका वेल भी जो है वो रिचार्ज हो गया। तो ये क्या है, ये ऐसे तरीके हैं जो बहुत ही एंशिएंट टाइम से यूज होते आ रहे हैं और हमें आज भी यूज करना चाहिए। और तमिलनाडु जो आपका एक स्टेट है बहुत ही प्यारा, तमिलनाडु में आपको पता है कंपलसरी कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट ने कि अब जो भी वहां पर बिल्डिंग बनेगी उसमें सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा ही होगा। मतलब आपको इस तरीके से अपना घर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है कि उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो पॉसिबल हो पाए। नहीं होगा तो वो
तोड़ देंगे आपके घर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बन जाता है क्वेश्चन उसमें कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है, वो है तमिलनाडु, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और एक केस स्टडी के बारे में आपकी बुक में बताया गया है, जो कि एक विलेज है आपके अहमदनगर महाराष्ट्र में, जो कि देखो किस तरीके से सूखा पड़ गया है, कुछ मतलब नजर नहीं आ रहा है। अगर 1975 की सिचुएशन की बात करेंगे तो विलेज में बहुत ज्यादा पॉवर्टी होने के बाद और लिकर ट्रेड होने के बाद जो है चीजें बहुत ज्यादा वहां की खराब हो रही थी। मतलब आप देखिए स्थिति कितनी खराब है कि एनवायरमेंट डिग्रेड हो चुका है, पानी की स्कार्सिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तो ये सब चीजें जब वहां चल रही थी तो एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि एक चेंज हमें वहां पर देखने को मिलता है, जिसको हम कैटलिस्ट के तरीके से जानते हैं। और वो कौन थे? वो वहां के एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, जो कि अपने गांव में बहुत सालों के बाद अपनी ड्यूटी करने के बाद वापस लौटते हैं और मोबिलाइज करते हैं द कम्युनिटी विद अ विजन फॉर चेंज। और वहां की कम्युनिटी को बेसिकली मोटिवेट करते हैं कि भाई आओ अपने गांव को खुद बचाएंगे हम लोग, हमें खुद इनिशिएट करना पड़ेगा, कोई आके हमें नहीं बचाएगा, हमें खुद सबसे पहले पहल करनी होगी, तभी हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी आपकी बुक में दी गई है, आप लोग एक बार इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको स्टोरी बता दी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब आपकी किसकी, कि स्कार्सिटी से हम लोग सेल्फ रिलायंट कैसे हो सकते हैं। अब ये जो पानी की कमी है, जो स्कार्सिटी है हमारे पास, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम लोग सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले है द मेथड कम्युनिटी लेड वाटरशेड डेवलपमेंट, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात की कि भाई वॉलंटरी लेबर्स जो है आपके रिपेयर्ड द एम्बैंकमेंट्स ऑफ द पोल्यूशन टैंक विच फिल्ड विद द वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी, है ना, जहां से आपका ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो रहा है। देन सोशल रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, बैंड डॉरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड लिकर, इस तरीके की चीजें हैं। इकोलॉजिकल डिसिप्लिन की बात करेंगे तो प्रिवेंटेड ओपन ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, बैंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन, फेवर ऑफ पल्सीज एंड ऑयल्स, है ना, उन जो है उनको हम लोग ज्यादा ग्रो करें, जिनसे हमारा हम बोल सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़िया रहती है और पानी भी जो है हमें कम देना पड़ता है। तो इस तरीके की क्रॉप्स हमें ग्रो करनी पड़ेंगी। रिजल्ट की बात करें तो क्या रिजल्ट देखने को मिला? हाँ, कैसे? वाटर सिक्योरिटी जो है, एडिक्वेट वाटर इज नाउ अवेलेबल, इसकी वजह से आप देखो एडिक्वेट वाटर मतलब बढ़िया लेवल पे हमारे पास जो है वाटर मिल जाए, एकदम बढ़िया मात्रा में, बढ़िया क्वांटिटी में, है ना। फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज थ्राइविंग प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, है ना। देन सोशल हार्मनी की बात करेंगे तो लोकल डिस्प्यूट आर सेटल्ड बाय न्यायी पंचायत विद नो केस रेफर टू द पुलिस। एंड सेल्फ रिलायंस की अगर बात करें सो ₹22 लाख स्कूल बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग ओनली विलेज रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट हमें देखने को मिला। आप इस पिक्चर में भी देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉप लगा रहे हैं, अलग अलग क्रॉप लगा रहे हैं, ताकि आप देखो हमारा जो हम बोल सकते हैं कि पानी जो राइस ज्यादा ले रहा है उसमें उतना कंज्यूम ना हो। लेकिन आप देखो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के कुछ ऐसी जगहें हैं वहां पे सिर्फ यही ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई पानी एकदम नीचे जा चुका है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें खराब भी हुई हैं, है ना। बट हमें चेंज तो जो है वो करना पड़ेगा। अब कुछ पॉलिसीज के बारे में पढ़ लेते हैं, नेशनल पॉलिसीज के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले हमारे पास नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में क्या पर्पस था इसका? पर्पस अ प्लान ऑफ एक्शन विद अ यूनिफाइड नेशन पर्सपेक्टिव, कि भाई हम लोग नेशन को एक साथ कर सके और बढ़िया तरीके से काम कर पाए। क्या की फीचर्स थे इसके? नीड फॉर अ नेशनल वाटर फ्रेमवर्क वॉक, कि भाई मान लीजिए कि अगर कोई पानी को बचा रहा है तो उसको कुछ बढ़िया अवार्ड दे दिया, कुछ पानी के साथ अगर पानी की वेस्ट कर रहा है, पानी को गंदा कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, तो उसको डांटो, उसको सजा दो, कुछ ना कुछ, है ना, डिसरिगार्ड। ट्रीट वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड, प्रमोट कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी, है ना भाई। इकोनॉमिक गुड जब तक नहीं मानेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? क्योंकि आप देखो हर एक इंडस्ट्री में आपके यूज हो रहा है, हर एक सेक्टर में आपको यूज करना पड़ रहा है। देन एम्फेसाइज ऑन अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मैनेजिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, कि भाई कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा, विलेज के लोगों का पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा, उतना हम पानी को यहाँ पर बचा पाएंगे। डेवलप बेंचमार्क फॉर वाटर यूज, वाटर फुटप्रिंट्स, है ना। नेक्स्ट क्या है? जल क्रांति अभियान, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्या था इसका गोल? टू एंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू कैपिटा अवेलेबिलिटी, है ना, कि भाई जितना हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग जो है वाटर सिक्योरिटी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पानी को बचाने की कोशिश करते हैं। कैसे? पैसे लगाओ, चीजें करो, लेकिन इस तरीके की मैनेजमेंट कीजिए। क्या था? क्रिएटिंग अ जल ग्राम वाटर विलेज इन ईच वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, abatement of pollution and construction of arsenic free wells,
क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू द वेरियस मीडियाज, है ना, मीडियाज के थ्रू जो है अवेयरनेस फैलाओ। स्कूल्स में जैसे मान लो कोई कंपटीशन है, कोई एसे राइटिंग कंपटीशन है, आप लोगों के स्कूल में भी तो होता होगा ना, तो आपका कोई ना कोई टॉपिक देते हैं, तो इस तरीके से अवेयरनेस फैलाने का काम कीजिए। रेडियो के थ्रू अवेयरनेस फैलाओ। जैसे अभी भी मैं बताऊं, अगर विविध भारती, जो आप लोग कभी शायद नहीं सुनते होंगे, मेरे घर में अभी भी मेरे पापा विविध भारती सुनते हैं, तो उसमें आपको इस तरीके के टॉपिक देखने को मिल जाते हैं कि वाटर स्कार्सिटी पे बात हो रही है, कैसे हमें उसे मैनेज करना चाहिए, कैसे कंजर्व करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे जो है बातें होती हैं। ठीक है, अब ये इसी के साथ क्या था, हमने अपना जो चैप्टर है वो पूरा यहाँ पर एंड कर लिया है। ये पूरे चैप्टर की आपको समरी दी गई है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। आई होप आपको चैप्टर मजेदार लगा होगा, कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.